हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ग्रामर में हम लोगों का चल रहा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो रेगुलर हम लोगों की क्लास चल रही है। उसके साथ ही साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कुछ वोकैब के सेक्शन को, और इस वोकैब के सेक्शन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे synonyms, antonyms, one word substitutions, phrasal verbs, confusing words, idiom and phrases and other foreign expression। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे superfluous expressions को। ऑलराइट दोस्तों, तो वोकैब के सेशन में आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तो दोस्तों, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आप लोगों के लिए दो एंगल से हमेशा बनता है। या तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स के अपार्ट फ्रॉम दोस्तों फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है जब हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। वहाँ भी फ्रेजल वर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से हमेशा पूछ लिया जाता है फाइंड आउट द कॉमन एरर्स में। ओके, तो देखो, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। तो दोस्तों, फ्रेजल वर्ब की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसके बारे में आप ये समझिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। टू ऐड एनी प्रपोजिशन और एडवर्ब आफ्टर वर्ब, फोकस करना। टू ऐड एनी प्रपोजिशन और एडवर्ब आफ्टर वर्ब एंड मेक अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। समझ गए? यानी कि किसी वर्ब में, दोस्तों ध्यान समझिए, किसी वर्ब में, यानी कि आप ये भी मान सकते हैं किसी वर्ब के बाद अगर हम कोई भी प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब जब आप ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो न्यू फॉर्मेशन है, जो न्यू वर्ड बन के आ रहा है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और एक बात और समझिए, जब हम किसी वर्ब में कोई नया वर्ड लगा देते हैं तो एग्जैक्टली उस वर्ड का मीनिंग भी पूरी तरीके से बदल जाता है, राइट। यानी मीनिंग भी उसका पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं वर्ब। देखिए, वर्ब में ऐड कीजिए प्रपोजिशन या ऐड करिए किसी एडवर्ब को और बना दीजिए नए एक्सप्रेशन को, उसे बोलेंगे हम फ्रेजल वर्ब्स। राइट दोस्तों, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एक मैंने वर्ड उठाया ईट। आप सबको पता होगा ईट वर्ड का मीन्स होता है टू टेक समथिंग, कुछ खाना, राइट। उसमें मैंने वर्ड ऐड किया इनटू, और इनटू एक प्रपोजिशन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, प्रपोजिशंस पढ़े होंगे, नहीं तो मैं इसकी एक क्लास कराऊंगा आप लोगों को। प्रपोजिशंस को बहुत डीप में सिखाऊंगा। इन, ऑन, एट, बिसाइड, बिसाइड्स, इनटू, अलोंग, ओके, इन सबको हम बोलते हैं प्रपोजिशंस। तो दोस्तों ईट में आपने लगाया इनटू, ध्यान से समझना, ईट में आपने लगाया इनटू। तो ईट में जब इनटू लगाया, अब ये बन गया ईट इनटू। और दोस्तों ईट इनटू वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को वेस्ट करना या किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, राइट। अब देखो दोनों बातों को समझना। ईट का मीनिंग क्या था? खाना। और इनटू लगते ही दोस्तों देखो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल गया है। ओके, इसका मीनिंग क्या बन गया? बर्बाद करना। तो दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, खाने में और बर्बाद करने में। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई इज ईटिंग इनटू माई सेविंग्स, राइट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग पे ध्यान दो कि जो मुंबई की हाई लिविंग कॉस्ट है, जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और वो उसके सेविंग्स को, यानी वो मेरे सेविंग्स को ख़त्म कर दे रही है, यानी डिस्ट्रॉय कर दे रही है, यानी मैं एक भी पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ। तो ईट इनटू वर्ड का मीन्स क्या हुआ दोस्तों? यानी किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। ऑलराइट, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सब ने सुना होगा, बहुत ही बेसिक फ्रेजल वर्ब है ईट अप, राइट। ईट अप वर्ड का मीन्स होता है दोस्तों कंज्यूम करना किसी रिसोर्स को। ओके, कंज्यूम रिसोर्सेज, स्पेशली बहुत रैपिड पेस पर, यानी बहुत तेजी से खत्म करना या खाना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ईट अप योर लंच इज गेटिंग कोल्ड। ओके, जल्दी से अपना खाना खत्म कर दीजिए क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। तो ईट अप का मतलब है किसी चीज़ को जल्दी से कंज्यूम कर लेना, जल्दी से खा लेना। आई होप फ्रेजल वर्ब के बारे में आइडिया लग गया होगा आप लोगों को।
इसी तरह से जब आप किसी भी वर्ब में कोई प्रपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं और एक नए फॉर्मेशन को बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट। तो दोस्तों फ्रेजल वर्ब की सीरीज में आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करने जा रहा हूं और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो भी हैं उनमें सबसे पहले आता है लुक। तो लुक वर्ड से दोस्तों अप्रॉक्स 20 फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के एग्जाम में बन जाती हैं और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लुक को। तो लुक की सीरीज में सबसे पहला वर्ड है दोस्तों लुक थ्रो, राइट। लुक थ्रो के दोस्तों 3 मीनिंग हो सकते हैं। अब तीनों मीनिंग्स को आपको बहुत अच्छे समझना है। सबसे पहले नंबर ए, गेज थ्रो अ गैप और ओपन स्पेस और होल, ओके यानी कि झांकना। ध्यान समझिएगा, लुक थ्रो का पहला मीनिंग होता है दोस्तों झांकना। किसी गैप में से या किसी ओपन स्पेस में से आप झांक रहे हैं या किसी होल में से झांक रहे हैं, उसे हम बोलते हैं लुक थ्रो। दूसरा मीनिंग दोस्तों इसका हो सकता है सर्च विद आईज और हैंड, ओके यानी अपने हाथों से या फिर अपनी आंखों से किसी चीज को सर्च करना यानी जांचना, राइट। तीसरा दोस्तों इसका मीनिंग हो सकता है प्रिटेंड नॉट टू सी समथिंग और समवन हु इज विजिबल, यानी कि ऐसा दिखावा करना। प्रिटेंड वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों दिखावा करना। ऐसा दिखावा करना कि आपने सामने वाले बंदे को नहीं देखा है जबकि आपने उसे देख लिया है, राइट। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा फील भी किया होगा, राइट। अब देखो तीनों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो लुक थ्रो के 3 मीनिंग है। तीनों मीनिंग, सबसे पहले झांकना, ओके, दूसरा आपका हुआ सर्च करना और तीसरा हुआ ओके न देखने का दिखावा करना, राइट। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स को। शी लुक्ड थ्रो द बायनोकुलर्स एट द टाइगर, ओके उसने टाइगर को देखा बायनोकुलर्स के थ्रू, ओके यानी बायनोकुलर्स समझते हो। बायनोकुलर्स वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों दूरबीन, और हमेशा याद रखना बायनोकुलर ऐसा वर्ड है दोस्तों जो अपने साथ हमेशा एस लेता है, सिंगुलर नहीं बनता, इसे बोलते हैं बायनोकुलर्स, एस लेने वाला वर्ड ऑलवेज एस लेता है, ओके। तो आप बायनोकुलर्स के थ्रू देख रहे हैं, तो किसी चीज के थ्रू, किसी चीज में से झांक कर देखने के लिए आप लगाते हैं लुक थ्रो, राइट। किसी विंडो में से आप झांक रहे हैं तो भी आप बोलेंगे लुक थ्रो। आइए अगले एग्जाम्पल पे। मेट्रो सिक्योरिटी looked through his pockets and confiscated a knife, राइट। जो मेट्रो सिक्योरिटी थी उसने उसकी पॉकेट को जांचा, चेक किया और जांचने के बाद में एक नाइफ को जब्त कर लिया। कन्फेस्टिगेटेड वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों जब्त करना, किसी चीज को सीज कर लेना, राइट, ओके। तो यहां पे लुक थ्रो वर्ड का मीन्स क्या हुआ, सर्च करना। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, आई ट्राई टू गेट हर अटेंशन एट द पार्टी बट शी लुक थ्रू मी, राइट। मैंने उसका अटेंशन पाने की कोशिश की पार्टी में, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया, लुक थ्रो कर दिया, यानी कि देखते हुए भी अनदेखा करना, उसे बोलते हैं लुक थ्रो। आई होप दोस्तों तीनों ही बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे। देखिए दूसरा जो वर्ड है वो है लुक टू। लुक टू का मीन्स होता है सीक इंस्पिरेशन और एडवाइस फ्रॉम समवन, राइट। किसी से प्रेरणा लेना, ओके यानी किसी को ढूंढना प्रेरणा लेने के लिए या किसी से सलाह लेने के लिए, एडवाइस आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी किसी से प्रेरणा लेना या किसी से इंस्पिरेशन लेने के लिए हम बात करते हैं लुक टू का। Whenever I am upset, जब भी मैं अपसेट होता हूँ, I look to my elder brother to cheer me up, right? ओके जब भी मैं अपसेट होता हूँ मैं अपने बड़े भाई को लुक टू करता हूँ, यानी कि उसे ढूंढता हूँ, किस लिए, कि मुझे वो थोड़ा खुशी दे, मुझे वो थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे, ओके। तो यहाँ पे लुक टू वर्ड का मीन्स होता है दोस्तों सीक, यानी कि किसी को ढूंढना इंस्पिरेशन के लिए और एडवाइस के लिए। आइए दोस्तों तीसरा वर्ड है लुक अप। अब लुक अप के दोस्तों 2 मीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहला इसका मीनिंग होता है हैव बेटर टू इम्प्रूव, यानी कि पहले से बेहतर होना, सुधार होना कंडीशन में, या फिर दूसरा मीनिंग हो सकता है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट सोर्स, राइट। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी सोर्स के थ्रू, जैसे डिक्शनरी से आप किसी वर्ड को सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड लुकअप, राइट। दोनों वर्ड्स को, अब दोनों के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अप, यानी कि जो चीज़ें थी
वो स्टार्ट हो गई लुकिंग अप होना आफ्टर माई ब्रदर मूव्ड बैक इन। ओके, यानी मेरे भाई के आने के बाद जो चीज़ें थी वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई। ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों अगले वर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को। शी डिडंट नो वॉट अ प्लाज्मा वॉज अंटिल शी लुक्ड इट अप इन अ डिक्शनरी। ओके, वो नहीं जानती थी कि प्लाज्मा क्या होता है जब तक उसने डिक्शनरी में नहीं देख लिया। ऑलराइट, यानी कि लुकअप का मीन्स होता है किसी चीज को सर्च करना, या फिर दूसरा मीनिंग हो सकता है कंडीशन इंप्रूव होना। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फोर्थ वर्ड को, लुकअप टू। लुकअप टू वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों सो रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, किसी को रिस्पेक्ट देना या फिर उसकी प्रशंसा करना, एडमायर करना, उसे उसकी तारीफ करना। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरीबडी शुड लुक अप टू हिज पेरेंट्स, यानी कोई भी बंदा दुनिया में कहीं भी हो उसे अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, लुक अप टू करना चाहिए, यानी कि उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, और उनकी काम की तारीफ भी करनी चाहिए जो भी वो करते हैं जितना भी। आइए नंबर फिफ्थ पर। नंबर फिफ्थ है लुक अपॉन और ऑन। राइट, इसके दोस्तों दो मीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहला मीनिंग है कंसीडर और रिगार्ड समथिंग इन अ स्पेसिफिक मैनर। ओके, किसी चीज़ को कंसीडर करना या उसे मानना, कुछ विशेष तरीके से किसी को मानना। आपने सुना होगा कि जनरली हम लोग किसी को भी बोल देते हैं कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। राइट, आपको अपने मदर के जैसा मानता हूँ, आपको अपनी सिस्टर के जैसे मानता हूँ, ये सारी बातें हम लोग बोल देते हैं। तो किसी को स्पेसिफिक कंसीडर करना, या दूसरी इसकी बात हो सकती है दोस्तों गेज एट समथिंग। ओके, टू लुक ऑन, मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना उसकी तरफ, उसे भी हम बोल देते हैं लुक अपॉन और लुक ऑन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए दोस्तों। आई लुक्ड अपॉन या फिर ऑन हर एज अ डॉटर, मैं उसे अपने डॉटर की तरह राइट कंसीडर करता था या रिगार्ड करता था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लुक अपॉन माई बाइक इट्स न्यू, मेरी बाइक की तरफ देखो ये एकदम न्यू है। ओके, यानी कि देखना, गेज करना किसी चीज की तरफ। ओके दोस्तों, आइए नंबर 6 पर। अगला वर्ड है दोस्तों आज का लुक राउंड, या बोल सकते हैं लुक अराउंड। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लुक राउंड भी बोल सकते हैं आप और लुक अराउंड भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसका यूज तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला यूज होता है इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग और एरिया, यानी जांच करना, किसी बिल्डिंग और एरिया में जाके सर्च करना। दूसरा सर्च अ प्लेस, यानी कि किसी भी प्लेस को ढूंढना, लुक राउंड और लुक अराउंड। तीसरा हो सकता है टर्न टू सी बिहाइंड, ओके, पीछे मुड़ना कुछ देखने के लिए, उसे हम बोलते हैं लुक अराउंड या लुक राउंड। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस हाउस, कैन आई लुक राउंड टुमारो, या हम अराउंड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं कल इसे देख सकता हूँ, यानी कि इसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ इस बिल्डिंग को। आई कुडंट फाइंड माई शूज़ सो आई वॉज लुकिंग राउंड। राइट, मुझे मेरे कहीं भी शूज़ नहीं मिल सके और इसलिए मैं उनको इधर उधर ढूंढ रहा था, उनको सर्च कर रहा था कि एक्चुअली वो प्लेस कौन सा है जहाँ पे मैंने उनको रख दिया। राइट, तो किसी भी प्लेस को, ऐसी जगह को सर्च करना जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट या इवेंट या कुछ भी आपने किया है। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। आई हर्ड अ वॉइस एंड लुक्ड राउंड टू सी। ओके, मैंने एक आवाज़ सुनी और मैं लुक राउंड हुआ, यानी कि बैक टर्न हुआ, बिहाइंड मैंने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, तो लुक राउंड या लुक अराउंड के तीनों मीनिंग दोस्तों पॉसिबल हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं सेवंथ वर्ड को, और सेवंथ वर्ड है अपना लुकआउट। दोस्तों लुकआउट के देखिए दो मीनिंग हैं। सबसे पहला इसका मीनिंग बनता है लुक फ्रॉम विद इन टू द आउटसाइड। ओके, यानी आउटसाइड से, आउटसाइड की तरफ देखना, किसी ऐसे प्लेस से जिसके अंदर आप खड़े हुए हैं उस प्लेस से बाहर की तरफ देखना। दूसरा इसका मीनिंग बनता है बी वॉचफुल एंड अवेयर ऑफ डेंजर, यानी लुक आउट फॉर, यानी केयर करना, किसी भी खतरे के बारे में सचेत रहना और केयर करना, उसे बोलते हैं हम लुकआउट, किसी भी खतरे से केयर करना। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। एग्जाम्पल है लुक आउट एंड यू विल सी द रेन हैज स्टार्टेड। बाहर देखिए
आपको दिखेगा कि जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई है, राइट। तो लुक आउट का मीन्स क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर देखना। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, वी शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेटर्स। मीन्स जो पिक पॉकेट्स होते हैं उनसे हमें क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, यानी कि उनसे अवेयर रहना चाहिए। आइए अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। शी लुक्ड आउट फॉर हर डॉटर व्हेन शी स्टार्टेड हर स्कूलिंग, राइट। वो अपने डॉटर के बारे में केयरफुल थी जब से उसने स्टार्ट किया स्कूल जाना, ओके, यानी केयरफुल होना और वॉचफुल होना किसी के लिए, राइट। आते हैं दोस्तों अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है अपना लुक ऑन। लुक ऑन का मीन्स होता है वॉच, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, टू ऑब्जर्व विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, ओके, यानी कि दूर से ही देखकर ऑब्जर्वेशन करते रहना, यानी उसमें पार्टिसिपेट जाके ना करना। सपोज दो बंदों की फाइट चल रही है और आप देख के दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, वीडियो बना रहे हैं, बस देखा होगा आप लोगों ने, उसमें कुछ भी पार्टिसिपेट ना करना, ओके। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर लुकिंग ऑन वाइल द बिल्डिंग वॉज बर्निंग, ओके। आज का तो हाल ही है ये दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो बस खड़े हुए थे और देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को, जबकि बिल्डिंग क्या थी, वो जल रही थी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले वर्ड पे, 9th नंबर, लुक ऑन एज। लुक ऑन एज का मीन्स होता है किसी को कंसीडर करना, हम पहले भी बात कर चुके हैं एक बार। ट्रीट समवन इन अ पर्टिकुलर वे, किसी को किसी स्पेशल वे में ट्रीट करना, ओके, उसे हम बोल देते हैं, यानी कि हम लोगों ने एक वर्ड और डिस्कस किया था, आपको याद होगा, लुक अपॉन और लुक ऑन, ओके, पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सेम, बस उसमें एज लगा दिया गया है। अगर एज लग जाता है तो भी उस वर्ड का मीनिंग सेम ही रहेगा, और इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग बन जाएगा किसी को ध्यान देना या किसी को स्पेशल ट्रीट करना। आई ऑलवेज लुक ऑन हिम एज एन आइडल पर्सन इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ का उसे हमेशा एक आदर्श व्यक्ति मानता हूँ, राइट। तो आदर्श मानना यानी किसी को मानना, उसे हम बोलते हैं लुक ऑन एज, ओके, कुछ स्पेशल ट्रीट करना। आइए नेक्स्ट वर्ड पे, 10th वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। दोस्तों लुक फॉरवर्ड टू वर्ड का मीन्स होता है टू प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग, ओके, बहुत ही खुश होना, बहुत ही खुश होना या एक्साइटेड होना किसी काम के लिए जो फर्दर फ्यूचर में होने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक बात, दो बातें कंसिडर करिएगा दोस्तों, दो बातें माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात कि लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव सेंस में होता है, यानी कि किसी से मिलने के लिए। दूसरी बात ये है, समझने वाली बात ये है कि अगर लुक फॉरवर्ड टू मिल रहा है और इसके बाद अगर आपको वर्ब मिल जाता है दोस्तों, तो वर्ब में 100% ing लगता है, इसको बोलते हैं हम जेरंड केस। ये मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, लुक फॉरवर्ड टू का मीन्स होता है कि अच्छा फील करना, ओके, और इसके बाद में यूज़ होने वाला जो वर्ब है वो हमेशा ing फॉर्म में रहता है। दोस्तों ये लुक से रिलेटेड जो 10 फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। एंड लुक के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है और पार्ट 2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के साथ जो रिलेट करेंगे लुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू गाइज। जय हिंद।